बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है कि यहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उन्होंने सुपरसीड किया है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को। ये अब आगाज नई सियासत का होगा, सियासत का अख्ताम होगा, या फिर सब हंसी खुशी इस फिल्म के रहने बात शुरू हो जाएंगे जो काजी साहब ने चलाई हुई थी, वो तो अब खत्म हो गई। काजी साहब के छोड़े हुए जो चैलेंजेस हैं, जो हम बार बार बात करते थे कि जस्टिस मंसूर शाह को आके ये चीजें ठीक करने, लेगसी जो है उसको बदलना है, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे या फरीदी साहब को? ये तो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। देखें, हमने गुज़श्ता रोज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बने हुए मकबरे का इफ्तिताह हुआ, तो उस तकरीब में वहाँ नामजद जस्टिस बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी मौजूद थे। और याहिया अफरीदी साहब के चेहरे पर हमने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की रौनक देखी, जैसे वो किसी बच्चे को पसंदीदा खिलौना, रात को वो सोए और सुबह घर में उसका खिलौना अब्बा लेके आया हो ना, तो सुबह बच्चे के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो वाली खुशी हमने याहिया अफरीदी साहब के चेहरे पर देखी है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप भी एक खिलौने के उम्मीदवार हो, लेकिन 3 भाई हैं और असूल घर में ये चल रहा हो कि सबसे बड़े भाई को पहले मिलेगा, फिर उसके दरमियान वाले को, और फिर सबसे छोटे की बारी आएगी। लेकिन अचानक रूल्स कुछ तब्दील हो जाएँ, रिवायात तब्दील हो जाएँ और अचानक बड़े भाई को मिलने की बजाय पहले खिलौना आपको मिल जाए, तो फिर खुशी तो होती है। यही खुशी हमने याहिया अफरीदी साहब के जो है वो चेहरे पे देखी। बहरहाल एक चीज़ जो और मैंने नोट की वो ये थी कि याहिया अफरीदी साहब काज़ी साहब की छाप से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ ना रहूँ, कहीं लोग ये ना कहें कि मैं इसी की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो वो हमने कुछ देखा, क्योंकि जब मकबरे के इफ्तिताह के लिए आए थे, तो काज़ी साहब से जब सवालात हुए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से और इस तरह, तो वहाँ से याहिया अफरीदी साहब फ़ौरन पीछे हटे और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो बाहर निकल गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। वो बाहर जो टेंट वगैरह लगे हुए थे तकरीब के लिए, वो वहाँ पर भी नहीं बैठे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इससे हमें एक ये तासुर ज़रूर मिलता है कि नामज़द की जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, ये अब वाज़ेह तौर पर काज़ी साहब से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। काज़ी साहब के 13 माह पाकिस्तान की अदालती तारीख का वो स्याह दौर है, जब इलेक्शन भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए, बुनियादी हकूक़ की मुसलसल 13 माह लगातार खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, जब आइन की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, जब अवाम की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली होती रही, यही जो बुनियादी हकूक़ के मकबरे के ऊपर आपको मुख्तलिफ हकूक़ लिखे हुए नज़र आते हैं, ज़िंदा रहने की आज़ादी, तिजारत करने की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, क्या इन्हीं तमाम हकूक़ की इस मुल्क के अंदर उनका कत्ले-आम नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो आज भी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत लंबा-चौड़ा एक ऐसा जो है ना करामत मुग़ल साहब, चैलेंजेज़ का एक दरिया है पूरा। मैं इसको कोई 2-4 चैलेंज भी नहीं कहता, दरिया दरिया है पूरा, जो जिससे वो चैलेंजेज़ जो हैं वो बह रहे हैं। और याहिया अफरीदी साहब ने बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सहूलत के लाइफ जैकेट के। उन्होंने इस दरिया को पार करना है। जी, जी, बगैर जैकेट के। और मेरे ख़्याल में एक तो वो कच्चे घड़े की बात करते थे, याहिया अफरीदी साहब के पास कच्चा घड़ा भी नहीं है। इन्होंने तैर के जाना है और बगैर कच्चे घड़े के तैर के जाना है, तो ये इनकी महारत का मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और सबसे अहम चीज़ जो याहिया अफरीदी साहब को मेरे ख़्याल में सबसे पहले करनी चाहिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात कर्टेल किए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, अंदरूनी जो मामलात है उसमें जो मदाखलत की गई है, सबसे पहले उसको रेगुलेट करें। फुल कोर्ट इजलास बुलाएँ और उनको जो है वो कम से कम, अगर वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं भी बुला सकते, तो जो उनका पहला हफ्ता है, उसमें तो उनको लाज़मी बुलाना चाहिए। हल्फ़ तो वो उठा चुके हैं, और हल्फ़ उठाने के बाद भी फ़ौरी तौर पर, यानी कि हफ्ते की रात तक भी आप ये कर सकते हैं। इतवार की रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि जजेस घर में होते हैं, और अगर वो इंटीमेट कर दें तमाम जजेस को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना कोई इश्यू नहीं है, या फिर आप जजेस कॉलोनी के अंदर बैठक कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है।
ये जो गुडविल है ना, जो नीयत है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और काजी जस्ट जाहिया अफरीदी साहब को अपने इस सारे इश्यूज के अंदर सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपने रूल्स अमेंड करें, और रूल्स ऐसे अमेंड करें कि दोबारा कभी कोई किसी कानून के जरिए या सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की या अदलिया की आजादी को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। एक बात। दूसरी जो अहम चीज इसमें है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो खत, जो 25 मार्च 2024 को लिखा गया, लेकिन ताहाल काजी फायज ईसा ने ना सिर्फ इसको जो रियासती इदारे हैं, शुतर बेमुहार, जंगली घोड़े, और उनको ना सिर्फ इन्होंने उनकी सहूलतकारी की, बल्कि जो हसास इदारे हैं उनके जराइम पर पर्दा डाला, और अपने ब्रदर जजेस के साथ खड़ा होने की बजाय उन्होंने जो ये एक तरह से शुतर बेमुहार रियासती इदारे हैं, इन्होंने उनकी सहूलतकारी की, उनकी मदद की और उनके बयानिए को तक़वियत देने की कोशिश की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो मामला है, खत वाला, अदालती अमूर के अंदर मदाखलत वाला, अब तो आपको याद होगा कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जज मोहम्मद अब्बास और जज एजाज आसिफ के साथ जो जिस तरीके से उनको हरासा किया गया, उसके सारे शवाहिद भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के केस में वो उस बेंच के रिकॉर्ड का हिस्सा वो बनवा चुके हैं। तो इसलिए जब भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो, और ये होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये जो इब्तदाई 3 महीने होंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के, अगर उनकी कारकर्दगी का जायजा हमने लेना है, तो मेरे ख्याल में हम उनको 3 महीने देंगे, क्योंकि 3 साल का उनका टेन्योर है। तो 3 साल के टेन्योर में अगर हम उनका सैंपल साइज 3 महीने रखें, तो मेरे ख्याल में ये मोर देन एनफ होगा। और उस 3 महीने में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जो इकदामात होंगे, उसकी हमें एक वाज़ेह डायरेक्शन नज़र आ जाएगी कि चीफ जस्टिस साहब क्या करना चाहते हैं, किस तरफ, किस मामले की तरफ वो जाएँगे, किसकी तरफ नहीं जाएँगे। तो ये डायरेक्शन जो है ना, वो इब्तदाई चंद रोज़ भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नए चीफ जस्टिस को कम अज़ कम 3 महीने दें। 3 महीने तक हम उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सख्त तनकीद नहीं करेंगे, और ये देखेंगे कि वो अपने मामलात को, अदलिया की आज़ादी को, अदालती अमूर के अंदर मदाखलत को कैसे मेंटेन करते हैं, और कैसे अदलिया की आज़ादी को दोबारा उसको बहाल करते हैं। और तीसरी जो इसमें अहम चीज़ है करामत मुग़ल साहब, वो है अदलिया की साख। काज़ी फ़ायज़ ईसा के होते हुए जिस तरीके से अदालती अमूर का मज़ाक उड़ाया गया, और काज़ी फ़ायज़ ईसा का तो आप देख रहे हैं कि उनका अंजाम ये हुआ कि अपना साथी जज, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से सबसे करीबी दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह, उसने अगर काजी फायज ईसा को एक घटिया शख्स कह दिया हो, तो मुझे बताएं फिर उसके जाते जाते उसके पल्ले क्या रहा। उन्होंने अपने खत में इस बात का जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ये अमल कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, ये एक इंतहाई जो है ना वो घटिया ये हरकत है कि एक चीफ जस्टिस होते हुए आप अपने ही इदारे के फैसलों पर अमल दरामद ना करने की तरगीब दें और रियासती इदारों को उकसाएं। तो ये बहुत बड़ा ये चैलेंज है करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में अगर यूं कहा जाए कि अदालती अमूर के अंदर एजेंसियों की मदाखलत या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो आज़ादी है उसको मेंटेन करने से भी बड़ा चैलेंज अगर कोई है, तो वो है अवाम की नज़र में सुप्रीम कोर्ट का एतमाद, अवाम की नज़र में सुप्रीम कोर्ट की साख। सबसे बड़ी सियासी जमात अपने 3 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है, 3 मुकदमात वापस ले चुकी है। ये क्यों हुआ? करोड़ों लोगों की नुमाइंदा सियासी जमात, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी जमात अगर सुप्रीम कोर्ट पर इतनी बड़ी और इतनी जो है वो शिद्दत के साथ अदम एतमाद का इज़हार कर रही है, तो उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। और नए चीफ जस्टिस को इस मामले को भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट समेत अदलिया की इस जो साख है, इसको कैसे बहाल किया जाए, कैसे अवाम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट पर और अदलिया पर बहाल किया जाए कि वो एक बार फिर अदलिया क्या को क्या अपने आपको नहीं लगता कि जो सबसे बड़ा हकूक चैलेंज उनके सामने लिए इमरान खान के मुकदमात जो इस वक्त बनाए गए हैं सियासी बुनियादों पर, 9 मई के जो मुकदमात हैं, और फिर इलेक्शन जो हुए थे उन पर सबसे बड़ा अभी तक सवाल है कि वो लेजिटिमाइज नहीं हो पाए, उन पर धांधली का इल्जाम है, मैंडेट चोरी का इल्जाम है। ये सारे उनके लिए मुकदमात क्या बड़ा चैलेंज नहीं साबित होंगे?
देखिए, ये सारे मुकदमात और सारे मामलात वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये सारे मामलात अल्टीमेटली जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की साख के साथ। मिसाल के तौर पे इमरान खान और उनकी सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की साख मुतासिर हुई। आपने इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं देनी। आपने इमरान खान के कारकुनों को या उनके सियासी रहनुमा जो गुज़श्ता 1.5 साल से कैद है, नाहक कैद हैं, जली और भूडे मुकदमात में कैद हैं, आपने उनको कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं देनी। आपने सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी मतहत अदालतों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आइन और कानून के मुकदमात की समाअत करें और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, बगैर किसी दबाव, बगैर किसी लालच, बगैर किसी रगबत के। मेरे ख्याल में ये पैगाम अगर सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच जाता है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों तक पहुंच जाता है, सिविल और सेशन कोर्ट्स तक पहुंच जाता है, पुलिस तक पहुंच जाता है, तो मेरे ख्याल में आपको अगले 6 माह के अंदर, यानी आइंदा जो बजट आएगा ना, बजट से पहले-पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से, नए चीफ जस्टिस के आने की वजह से आपको निज़ाम इंसाफ के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, करेंगे कि हाँ, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद हमने ये तब्दीलियां देखी हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक जंग चल रही है, और गुज़श्ता कोई 3 साढ़े 3 साल से हम ये जंग मुसलसल चलते हुए देख रहे हैं। तो इस जंग को भी मेरे ख्याल में अब उन्हें आकर इसमें भी सीज़ फायर करवाना होगा। वैसे तो काज़ी फ़ायज़ ईसा ही इसमें सबसे बड़े शैतानी किरदार उनका था, लेकिन अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आता जो इस तरह अदलिया की तक़सीम, सुप्रीम कोर्ट की तक़सीम और जजेस की तज़हीक और तज़लील का बायस बन रहा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ये देखें, याहिया अफरीदी साहब भी उनके इंतहाई बाएतमाद और करीबी दोस्त हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, उन जिन दोनों को सुपरसीड किया गया, उन दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा कि आपको अगर चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया जाता है तो आप रिक्यूज ना करें, बल्कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लें। तो फिर देखें ना कि 2 जजेस जिनको सुपरसीड करके याहिया अफरीदी साहब को अगर चीफ जस्टिस बनाया गया और वो इनके साथ खड़े हैं, इनको अपने ताउन का यकीन दिला रहे हैं, तो फिर पीछे लड़ाई की कोई वजह ही नहीं बचती। जूनियर हैं, उनका तो ये इस्तेहकाक ही नहीं बनता कि वो किसी बुनियाद पर मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ कोई इख्तिलाफ करें या उनके साथ किसी किस्म की कोई एक जंगी कैफियत या लड़ाई झगड़े को वो परवान चढ़ाएं। तो ये मेरे ख्याल में नए चीफ जस्टिस के लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, और सबसे ये जो मुश्किल आपने जैसे बात की है, इसमें इसमें ज्यादा रोल उन सीनियर 2 जजेस का है जिनका नाम जस्टिस मंसूर और मुनीब है। कितनी सपोर्ट होगी, क्या सेंस है जो 2 दिन गुजरे हैं, जो 48 घंटे सुप्रीम कोर्ट के गुजरे हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर साहब इस वक्त उम्रे पर हैं, लेकिन उनके 2 खत सामने आ चुके हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल खुल के अपनी राय का इजहार कर दिया कि काजी साहब क्या करते रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जजेस भी शायद इस पर बोलेंगे। इन दोनों की सपोर्ट कितनी जरूरी है जस्टिस याहिया के लिए? देखें, सपोर्ट तो वाक़ई बहुत मेरे ख़्याल में अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि अगर 2 जजेस को सुपरसीड किया गया हो और वो दिल में ये रंजिश रखते हों, तो ज़ाहिर-सी बात है वो नए चीफ जस्टिस के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, और नए चीफ जस्टिस का और उनके दरमियान अगर तनाव की एक सूरत-ए-हाल चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये सिर्फ़ 2 जज नहीं हैं। फिर इनके कुछ हमख़्याल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, जो चीफ जस्टिस की बजाय अपने इन 2 जजेस के साथ खड़े होंगे। तो फिर अगर वो चंद जजेस इन अपने जजेस के इनके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट 3 हिस्सों में तकसीम हुई नजर आ सकती है। और अगर हम ये कहें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इकट्ठे भी हैं, तो फिर भी चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस और उनके हामी जजेस को अगर हम ख्याल जजेस को साथ मिला लें, तो फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आएगी। लेकिन हमें अब तक जो एक मिले हैं ना, वाइब्स मिली हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो हमने कुछ गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद लोगों से, तो वहां से हमें तो ये एक तासुर मिल रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो एक तकसीम का एलिमेंट गुज़श्ता 2-3 साल से चल रहा है, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर से आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा ग्रुप ने एक ऐसी इश्तियाल अंगेजी शुरू की थी जो काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद ही जाकर खत्म हुई है। तो वो जो एक अंदर खाना जंगी की सूरत हाल चल रही थी, तसादम की सूरत हाल चल रही थी, जो बात अब यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अब जजेस ने अपने नोट्स में खुलेआम ये लिखना शुरू कर दिया कि फलां के फैसलों को तस्लीम ना करें, फलां के फैसलों को तस्लीम ना करें। तो नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी थी, और हम तो शायद ये समझते थे कि ये
जो सिर्फ मेल मिलाप या सलाम दुआ का जो राब्ता है वो खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा उकसाया जा रहा था रियासती इदारों को कि फलां जो जजमेंट है उस पर अमल दरामद ना करें और फलां जजमेंट के ऊपर अमल दरामद ना करें। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि हालात वाकई बहुत ज्यादा संगीन हो चुके थे, लेकिन फिर कुदरत जैसे कि अपने तरीके से भी निजाम को जो है वो मेंटेन करने की या बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो निजाम को बैलेंस करने का कुदरत का तरीका ये था कि काजी फायज ईसा अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। अब काजी फायज ईसा रिटायर हो चुके हैं, तो वो जो एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो एक शैतानी माइंडसेट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अब खत्म हो चुका है। तो बाकी 2 जजेस जो है वो जैसा मैंने कहा कि अपने नए चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और हमें जो ज़राए सुप्रीम कोर्ट जो बताते हैं वो यही कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस की आमद के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट तकसीम नज़र नहीं आएगी, बल्कि एक मुक्के की तरह मुत्तहिद हमें देखने को मिलेगी। अभी भी आप देख लें कि 5 जजेस मुक्के नहीं, मुट्ठी। जी, जी। 5 जजेस आप देखें कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। ये मौजूदा जो साबिक चीफ जस्टिस शाहिद हैं भाई साहब भी हैं, शाहिद भाई साहब भी हैं, वो भी शरीक नहीं है, 6 जज थे। जी, जी। तो आप ये देखें कि ये जजेस अपने साबिक चीफ जस्टिस के आखिरी रोज़ भी उसके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं कि आप इस काबिल भी नहीं है कि आपके रेफरेंस में शामिल हुआ जाए। चलें, इन्होंने तो खत नहीं लिखा। मंसूर अली शाह साहब ने तो खत लिख के कह दिया कि आप इस काबिल नहीं है कि मैं आपके अलविदाई रेफरेंस में शामिल हूँ। अगर मैं आपके अलविदाई रेफरेंस में शामिल होता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 13 महीने में आपने जितने भी कौमी जराइम किए हैं, जैसे अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की, जैसे अपने इदारे को, अदलिया को कमज़ोर किया, उसकी तक़सीम का बायस बने, उसके फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाते रहे और उनके लिए घटिया, तौहीन-आमेज़, शर्मनाक जैसे अल्फ़ाज़ जो हैं वो उन्होंने अपने ख़त में लिखे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो इससे ज़्यादा सख्त ज़बान शायद आज तक कभी भी किसी शख़्स ने इस्तेमाल ना की हो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है। और इसकी वजह ये थी कि काज़ी साहब, आपको याद होगा कि काज़ी साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले को पिन पॉइंट करके उस पर तनकीद की और उस पर अमल दरामद ना करने के लिए रियासती इदारों को उकसाया, तो फिर उसका कहीं न कहीं से जवाब आना था। मैंने कल जो है ना वो ट्विटर के ऊपर लिखा था कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शाह साहब काज़ी फ़ायज़ ईसा के लिए जितने भी उन्होंने गुनाह किए या जुर्म किए, वो उसकी मुद्दत मुलाज़मत के दौरान ही वो अल्लाह के घर जाकर वहाँ पर उसकी बख्शिश करवाना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में जो ख़त सामने आया फिर जुमा के रोज़, वो इस बात की तस्दीक करता है कि वाक़ई सही सऊदी अरब अपने उन गुनाहों की माफ़ी माँगने गए हैं कि मैं इस शख़्स के लिए पता नहीं क्या कुछ करता रहा और वो अल्लाह के हज़ूर माफ़ी सही माँगे, सईद अल्लाह नूर माफ़। साहब, मेरे ख्याल में एक वीडियो तवील हो गई है। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल एपिसोड 1 से मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।